गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और जैसा कि पता है बच्चों कि अपने जो प्रीवियस कक्षा थी उनमें अपन ने जो चैप्टर था जो अपने प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट चल रही है पादप कार्य जो आपके सिलेबस में सेकेंड नंबर की यूनिट है, बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट। और जो अपना चैप्टर चल रहा था वो पिछली कक्षा में अपने जो पांचवा चैप्टर था वो कर लिया था। आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ शेप इन प्लांट्स। वाटर एब्जॉर्प्शन का मीन्स क्या होता है बच्चों को, जो वाटर जो प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, आपको पता है। और फिर उसका एसेंट ऑफ शेप का मतलब होता है कि जो एब्जॉर्बिंग जो वाटर है वो रूट से जो एपेक्स पार्ट होते हैं, लीफ है, जो ब्रांचेज है, वहाँ तक जो पानी पहुँचता है वो कैसे पहुँचता है। मोटर तो लगी नहीं रहती, इलेक्ट्रिक मोटर तो लगी नहीं, बटन दबाया और पानी ऊपर पहुँच गया, ऐसे नहीं। तो उनके अंदर क्या होती है, मैकेनिज्म होती है, क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म पाई जाती है, उसको मैकेनिज्म बोलते हैं, एसेंट ऑफ शेप बोलते हैं प्लांट। उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस कक्षा इस चैप्टर में आगे, ठीक है। तो आज की जो बात कर रहे हैं तो अपन वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होगा प्लांट के अंदर, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है और एसेंट ऑफ शेप किस प्रकार से होता है, वो इस जो अपना 6 नंबर का जो चैप्टर है वो इसमें से अपन पढ़ेंगे। आपको बुक के अनुसार ही लाइन टू लाइन बता रहा हूँ, इसके अनुसार से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों बुक के अंदर जो पहला पॉइंट दिया गया है वो वाटर एब्जॉर्प्शन एंड पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ये बात आपके बताइए। तो आपको पता ही है कि वाटर इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल्स, ठीक है, एंड नेसेसरी फॉर द ऑल द एक्टिविटीज इन द सेल। जितनी भी जो एक्टिविटीज होती है उनके लिए सभी के लिए आवश्यक होता है। जल की बात कर रहे हैं, वाटर की बात करें तो सभी एक एसेंशियल कंपोनेंट है सेल्स का, है ना। ऑल लिविंग सेल्स जो सेल्स होती है उनके लिए जो वाटर होता है वो एसेंशियल कंपोनेंट है या जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और जो ऑल द एक्टिविटीज होती है उसके लिए भी एसेंशियल है, ठीक है, आवश्यक है, नेसेसरी है। तो वाटर के अंदर क्या अपन बात कर रहे हैं कि जो जल है वो सभी कोशिकाओं का आवश्यक घटक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसेंशियल कंपोनेंट है ना। एसेसरी जो बात करें जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी जो कंपोनेंट है, ठीक है, आवश्यक है। दूसरा मैं बात बता रहा हूँ कि जितनी भी जो क्रियाएं होती है सेल्स के अंदर, ऑल द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड वाटर फॉर द प्रोसेसिंग, ठीक है, जितनी भी जो एक्टिविटीज होती है उनके लिए क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो बात करते हैं अपन कि जो मिनरल्स है, जैसे मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स है, गैसेज है, ठीक है, मिनरल्स है, गैसेज है एंड ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक सबस्टांसेस है, ऑर्गेनिक सबस्टांसेस है, मिनरल गैसेज ऑर्गेनिक सबस्टांसेस, ये क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, किसमें होते हैं, डिजोल्व होते हैं, किसमें होते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, ठीक है। ये किसमें होते हैं बच्चों, वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स इनको कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, इनको सॉल्यूशन फॉर्म में करते हैं। प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स इन जो सबस्टेंस एब्जॉर्ब करते हैं किस फॉर्म में करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो सबस्टेंसेज है अपन बात करते हैं, चाहे मिनरल्स की बात करें, चाहे गैस की बात करें, चाहे ऑर्गेनिक सबस्टेंसेज की बात करें, ऑल ऑफ दीज आर डिसॉल्व्ड इन द वाटर एंड डिसॉल्व्ड इन द वाटर दिस बिकम द सॉल्यूशन एंड दिस एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, दिस एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन बन गया है ये किसके, प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और प्लांट के सॉल्यूशन फॉर्म में ही इनको इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब, इसलिए अपन कह सकते हैं वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल द एक्टिविटी हेल्ड इन द प्लांट, ठीक है। चाहे अपन बात करें वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें और एसेंट ऑफ शेप की बात करें, उसके अंदर वाटर एक जो मुख्य भूमिका उसमें जो इनके साथ मिनरल्स गैस और ऑर्गेनिक सबस्टेंस एब्जॉर्ब करने में भी इनकी मदद मिलती है, ठीक है। इसके बाद अपन जो बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात आती है इसमें, प्लांट जो वाटर के लिए जो प्लांट है, प्लांट्स के लिए जो सोर्स है वाटर का, ठीक है, वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सोइल, कहाँ से करते हैं, मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, या जो सॉल्यूशन फॉर्म में जो मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से करते हैं, सोइल से करते हैं, ठीक है। और सोइल के लिए जो सोर्स क्या है वाटर का, रेन ओनली सोर्स, रेन है जो बरसात है, ठीक है, बरसात है, रेन है, रेन इज ओनली सोर्स ऑफ सोइल वाटर,
ठीक है, जो सोइल वाटर है उसका सोर्स क्या है, रेन है, बरसात से तो आएगी, है ना। सोइल के अंदर वाटर कहाँ से आएगा, सोइल के अंदर वाटर कहाँ से आएगा, सोइल जो वाटर है वो कहाँ से है, बरसात से। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि प्लांट्स है एब्जॉर्ब कहाँ से करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल, ठीक है। और सोइल के लिए जो वाटर का सोर्स है, सोइल के लिए जो वाटर का सोर्स है, वाटर सोर्स फॉर द सोइल इज ओनली रेन वाटर, ठीक है। पानी है जो बरसात का पानी है, वर्षा है, वही इसका सोर्स होता है। सोइल के अंदर जो पानी कहाँ से आएगा, बरसात से आएगा। इसके बाद जो देखो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि मान लो ये सरफेस है, अर्थ सरफेस है, ये ठीक है सरफेस है। तो इसमें जो भी रेन होती है, जैसे बरसात की सीजन चलिए, बरसात होती है, रेन, ठीक है, बरसात हो रही है। जब रेनफॉल होती है, जब बरसात होती है, तो सम ऑफ द या मैक्सिमम ऑफ द वाटर गोज टू द स्ट्रीम्स, रिवर्स, goes to the streams, rivers and pond and ocean and river, है ना। मैक्सिमम वाटर गोज टू द वाटर सोर्सेज, जो वाटर सोर्सेज है उनके अंदर क्या चला जाता है, ठीक है। वाटर सोर्सेज के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम वाटर, तो इसको जो वाटर को क्या बोलते हैं, रन अवे वाटर बोलते हैं, रन अवे वाटर, ठीक है, रन अवे वाटर बोलते हैं, जो मैक्सिमम ऑफ द वाटर, ठीक है। जैसे रेनफॉल हो रही है, रेनफॉल की वजह से क्या होता है कि पानी होता है बह के कहाँ चला गया, जलाशय के अंदर, जो वाटर रिसोर्सेज है उनके अंदर चला गया। वाटर रिसोर्सेज स्ट्रीम्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकती है, ओशियंस हो सकते हैं, समुद्र हो सकते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कि वो जो पानी होता है वो बह के चला जाता है, उसको रन अवे वाटर बोलते हैं, ठीक है। वो कहाँ स्टोरेज में कहाँ चला गया, उसको क्या बोलेंगे, रन अवे वाटर बोलेंगे, ठीक है। ये चला गया। इसके बाद क्या होता है कि जो सोइल के लिए जो सोर्स होता है वाटर का, जो लाइट रेन फॉल होते हैं, लाइट रेन मतलब हल्की जो धीरे धीरे बरसती है, तो उससे क्या होता है, कुछ जो वाटर होता है वो कहाँ पे चला जाता है बच्चों, वो सोइल के अंदर चला जाता है। ये जो वाटर है ये कहाँ चला गया, सोइल के अंदर चला गया, है ना। कुछ तो तेज बरसात होती है, पानी बह के नदी नालों में चला जाता है, तो वो तो रन अवे वाटर हो गया, वो अपवाहित जल बोलते हैं उसको, वो प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो लाइट रेन होती है, लाइट रेन से क्या होता है, लाइट रेन कंटिन्यूसली होती है, तो सम वाटर गोज टू द सोइल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सोइल वाटर, this is called soil water, this is called soil water, this is called soil water. A soil water is the available water for the plants. अब soil water होता है, soil water also divided into 3 types, soil water also divided in 3 types. First is capillary water, जिसको केसिके जल बोलते हैं। फर्स्ट इज कैपिलरी वाटर, सेकेंड इज ग्रेविटेशनल, सेकेंड इज ग्रेविटेशनल वाटर एंड थर्ड इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। थर्ड इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, थर्ड इज हाइग्रो। सोइल वाटर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। सोइल वाटर के अंदर 3 प्रकार का जल होता है। एक तो होता है कैपिलरी वाटर होता है, ठीक है, सेकेंड इज ग्रेविटेशनल वाटर होता है, और जो थर्ड जो बात कर रहा हूँ वो कौन सा होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, ठीक है। थर्ड इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। देखो इसको समझने की कोशिश करना, अभी मैं बताता हूँ कैसे होगा ये। सोइल वाटर क्या होता है, जो सोइल के अंदर चला जाता है, ठीक है। सोइल वाटर क्या होता है, ठीक है। देखो ये सरफेस है और ये सोइल पार्टिकल्स है। ये क्या है, सोइल पार्टिकल, थोड़े बड़े बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सोइल पार्टिकल, दीज आर द सोइल पार्टिकल। ये क्या है, सोइल है, और ये क्या है, सोइल पार्टिकल है। ये क्या है, सोइल पार्टिकल है, ठीक है। ये क्या है, सोइल पार्टिकल है। अब क्या होता है कि मैंने क्या होता है, जो वाटर होता है जो सोइल के अंदर चला जाता है उसको सोइल वाटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, देखो कि सोइल पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको कैपिलरीज बोलते हैं। जैसे आपने कांच की जो नली देखी होगी, जो केसिका कैपिलरी बोलते हैं, जो ब्लड
सैंपल लेने में करते हैं, उसको ऊपर रखते हैं, ऊपर कांच की पतली नली होती है ना, उसको केसिका या कैपिलरी बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है, जो सोइल जो पार्टिकल्स होते हैं, सोइल जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, उनके बीच में क्या होता है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में, उसको कैपिलरीज बोलते हैं। तो सम ऑफ द वाटर फिल्ड इन दिस कैपिलरीज या ट्यूब, दिस इज कॉल्ड द कैपिलरी वाटर, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर। इसको क्या बोलेंगे, कैपिलरी वाटर। ये क्या हो गया आपके, कैपिलरी वाटर हो गया। दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा क्या होता है, देखो ये तो कैपिलरी वाटर हो गया। तीसरा, दूसरा की बात करें कि जो कुछ जो पानी होता है, कुछ जो पानी होता है, कुछ जो पानी होता है, ठीक है, ये देखो इस प्रकार से ये इनके बीच में ये कैपिलरी चल जाएगी। ठीक है, तो कुछ जो पानी होता है वो क्या होता है बच्चों, देखो इस प्रकार से ये इस प्रकार से बह के कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सम ऑफ द वाटर गोज अंडरग्राउंड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, ये नीचे चला जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल वाटर बोलेंगे। इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल वाटर बोलेंगे। ठीक है, और थर्ड जो होता है, थर्ड वन जो होता है, थर्ड वन में क्या होता है बच्चों कि सम ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सोइल पार्टिकल, सम ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सोइल पार्टिकल। देखो ये जो कुछ पानी है ये क्या होता है, सोइल के पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है ना। सम ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सोइल पार्टिकल, सोइल पार्टिकल के द्वारा कुछ जो पानी होता है एब्जॉर्ब होता है, इसको क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलेंगे। तो सोइल वाटर है वो तीन टाइप से होता है, डिवाइडेड इन थ्री टाइप। देखो तीनों टाइप मैंने बता दिया आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जो अवेलेबल वाटर होता है, जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल, इजिली अवेलेबल एंड इम्पोर्टेंट जो होता है ना, वो वाटर कौन सा होता है, मतलब कैपिलरी वाटर होता है। ठीक है, याद रखना, एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, एक नंबर वाला क्वेश्चन बन सकता है। याद रखना बच्चों कि वाटर जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल वाटर, क्यों, क्योंकि ये तो ग्रेविटेशन वाटर होता है, ये तो नीचे चला जाता है। ठीक है, दूसरा जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है वो सोइल पार्टिकल्स को हाईली बॉन्डेड, बॉन्ड के द्वारा उसको बांध के रखते हैं। ठीक है, और ये जो कैपिलरी वाटर है, ठीक है, ये कैपिलरी वाटर है, ये कैपिलरी वाटर, देखो ये कैपिलरी वाटर है, ये क्या होता है, प्लांट के लिए इजीली अवेलेबल होता है। तो आप याद रखना, प्लांट्स के लिए जो अवेलेबल वाटर है दिस इज द कैपिलरी वाटर। याद रखना, प्लांट्स के लिए जो अवेलेबल वाटर है वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, प्लांट्स के लिए जो अवेलेबल वाटर है वो कौन सा हो जाएगा, कैपिलरी वाटर हो जाएगा। तो ये तो बात होगी अपने जो वाटर की बात होगी, प्लांट एब्जॉर्प्शन की बात होगी। ठीक है, अब जो बात करते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन इन द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट के जो वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है उनकी बात करते हैं। वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन इन द प्लांट्स के अंदर क्या होता है, तो जो लोअर जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर जो मीन श्रेणी के प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स की बात करें जैसे एल्गी होती है एंड जो फंजाई होती है, सम ऑफ देयर फंजाई। ठीक है, ठीक है, एल्गी है और कुछ जो फंजाई है, इनके अंदर क्या होता है, एल्गी एंड सम फंजाई, एल्गी एंड फंजाई होती है जो लोअर प्लांट्स है, इनके अंदर क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, याद रखना है ना। इनके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन। द सेल्स ऑफ द बीज एल्गी एंड फंजाई एब्जॉर्ब द वाटर। इनकी जो सेल्स होती है वही क्या करती है, इनको वाटर को एब्जॉर्ब करती है। सरफेस होती है वही क्या करती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है ना। देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन, देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन इन एल्गी एंड फंजाई फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन। द सेल्स ऑफ द बीज एल्गी एंड फंजाई एब्जॉर्ब द वाटर, है ना। ये सेल्स होती है, इसकी जो कोशिकाएं होती है वही क्या करती है, पानी को, मतलब पूरी सरफेस होती है वही क्या पानी को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट इसमें बात आती है जो ब्रायोफाइटा है, जो ब्रायोफाइटा है, ठीक है, ब्रायोफाइटा के अंदर क्या होता है, स्पेशल ब्रायोफाइटा इस प्रकार से, इसके अंदर स्पेशल जो होते हैं ऑर्गन्स पाए जाते हैं सेल वाटर एब्जॉर्प्शन, इनको बोलते हैं राइजोइड्स बोलते हैं। राइजोइड्स आर
present for water absorption in the bryophyta. याद रखना, एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। rhizoids are present in the bryophyta for the water absorption. For the water absorption. Rhizoids are present in bryophyta for the water absorption. इसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इसके अंदर बात है जो वेल डेवलप जो प्लांट है, डेवलप प्लांट है द रूट सिस्टम। डेवलप प्लांट जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट की बात है, जिम्नोस्पर्म प्लांट की बात है, तो डेवलप प्लांट्स हैव रूट सिस्टम। डेवलप प्लांट्स में क्या होता है, रूट सिस्टम पाया जाता है, और रूट जो होती है वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, रूट्स होती है वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। रूट डिवाइड इनटू टू पार्ट। रूट की बात करते हैं तो रूट है, ठीक है, जो रूट है मेच्योर जो प्लांट्स होते हैं और जो डेवलप प्लांट होते हैं इनका रूट सिस्टम पाया जाता है। और रूट सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर जो रूट्स होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है यंग रूट, दूसरी होती है मेच्योर रूट। दूसरी जो होती है वो होती है मेच्योर रूट। ठीक है, एक होती है यंग रूट और दूसरी होती है मेच्योर रूट। यंग रूट्स होती है, इनको तरुण जो क्षेत्र बोलते हैं, तरुण जो मूल बोलते हैं, ये these are responsible for the absorbing water in the plant, the young zone. And mature zone does not involve in the absorption of the water in the plant, because the mature zone, the cells of the mature zone is lignified and suberization. So these cells impermeable for water. The cells of the mature root zone cells impermeable for water. The cells of the mature zone are impermeable for the water, because these cells lignified and suberized. So these cells are impermeable. ठीक है, these cells become impermeable। अपने पढ़ा था स्थूलन हो जाता है। ठीक है, जो लिग्निफिकेशन है सुबेराइजेशन हो जाता है, तो सुबेराइजेशन की वजह से क्या होता है, इम्परमेबल सेल्स के इम्परमेबल हो जाती है। तो अपन मैं बता रहा हूँ कि जो मेच्योर जोन है, ठीक है, मेच्योर जो रूट जोन है, मेच्योर जो रूट जोन ये वाटर एब्जॉर्प्शन में काम लेता है। और यंग जो जोन है ये क्या होता है, यंग जोन होता है, ये क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन में काम आता है। तो अब बात करेंगे अपन यंग जोन की, क्यों मेच्योर जोन तो काम आता नहीं है, तो यंग जोन की बात करेंगे भाई, इसमें ऑर्गन कौन कौन से। तो अपन बात करते हैं प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है बच्चों, प्लांट्स के अंदर यंग जोन डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। ठीक है, 5 पार्ट्स कौन सा है, पहला रूट केप है बच्चों, दूसरा रूट एपेक्स है, तीसरा कौन सा, इलोंगेशन जोन है, और जो चौथा जोन है बच्चों वो कौन सा आपके, तो चौथा जोन की बात करें वो हो जाएगा रूट हेड जोन है। और 5वां जोन है वो है आपके मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन, ठीक है। देखो यंग जोन होता है वो अपन ने क्या लिखा है बच्चों, यंग जोन डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट्स। यंग जोन डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट्स, ठीक है। यंग जोन डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट्स। फर्स्ट है रूट केप जोन है, दूसरा रूट एपेक्स जोन है, थर्ड है इलोंगेशन जोन है, चौथा है रूट हेड जोन है, और जो 5वां जो है मैच्योरेशन जोन है, ठीक है। 5वां कौन सा है बच्चों, मैच्योरेशन जोन है, ठीक है, 5वां मैच्योरेशन जोन है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी रूट केप जोन की। रूट केप जोन बच्चों इस डायग्राम में देखो, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का हो रहा है इफेक्ट आपके, लेकिन
रूट जो केप है, इट इज ए टर्मिनल पार्ट ऑफ द रूट, इट इज ए टर्मिनल पार्ट ऑफ द रूट एंड कवर्ड द इलोंगेशन जोन, कवर्ड द डिविजनल जोन जो होता है उसको अपन ये कवर करके रखता है। ठीक है, तो इसमें देखो, ठीक है, रूट केप की बात करें, रूट केप की बात, दिस इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द रूट एंड प्रोटेक्ट द डेवलपिंग रूट एपेक्स। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स नीचे जाएगी तो ये क्या होता है, रूट नीचे जाएगी, सॉइल पार्टिकल फ्रिक्शन होता है, उस वजह से क्या होता है, इनकी जो सेल्स होते हैं ये जो होती है ये मेरिस्टेमेटिक जोन होती है। ठीक है, आप मेरिस्टेमेटिक जोन की जो सेल वाल होती है पतली होती है, आपको पता ही है, थिन होती है, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन से खराब हो सकती है, इसलिए क्या होता है ये प्रोटेक्टिव जो जोन होता है इसके लिए। ठीक है, दूसरा आता है रूट एपेक्स। रूट एपेक्स इज जस्ट अबाउ द, is situated just above the root cape zone and the cells of the root apex are meristematic type, the meristematic type। ठीक है, the cells are meristematic type, cells are meristematic type होते हैं, cells are meristematic। इसकी जो cells की बात करें वो किस प्रकार की होती है, मेरिस्टेमिक टाइप होती है, cells are meristematic टाइप होती है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टाइप में डिवीजन होती है, तो सेल जो लेंथ बात करते हैं, जो सेल की जो लंबाई होती है या सेल की जो वृद्धि होती है ना, ग्रोथ होती है, रेस्पॉन्सिबल द रूट एपेक्स जोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रूट ग्रोथ। ठीक है, थर्ड आता है रूट इलोंगेशन जोन, ये रहा इलोंगेशन जोन। द रूट इलोंगेशन जोन सिचुएटेड जस्ट अबाउट द रूट एपेक्स जोन। देखो रूट एपेक्स जोन के जस्ट ऊपर है ना, सेल्स आर इलोंगेटेड, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ ग्रोथ इन लेंथिंग ऑफ द रूट, ग्रोथ इन लेंथिंग मतलब लंबाई में बढ़ाई करने के, लंबाई जो रूट की लंबाई होती है वो इन्हीं की वजह से होती है, ग्रोथ इन लेंथिंग ऑफ द रूट। ठीक है, ये करती है। इसके बाद जो अगला जोन आता है वो आता है बच्चों रूट हेयर जोन आता है, वो क्या आता है, रूट हेयर जोन आता है। ठीक है, रूट हेयर जोन की बात करें बच्चों तो रूट हेयर जोन इज कंटेन 1000 ऑफ द रूट हेयर। देखो यहाँ पे देखो इस प्रकार से रूट हेयर जो होते हैं, इट्स कंटेन 1000 ऑफ द रूट हेयर एंड दिस इज absorb the water, the maximum water absorbed by the root hair zone, the most of the water the plant absorb water by the root hair zone because the root hairs है ना penetrate into the soil and absorb the water। ठीक है, तो it is responsible for the water absorbing in the plant। ठीक है, तो अपन बात करते हैं रूट हेयर जोन की, तो रूट हेयर जोन के अंदर क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ रूट हेयर होते हैं, है ना, यूनिसेलुलर जो रूट हेयर्स होते हैं, और रूट हेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद लास्ट जो क्षेत्र आता है बच्चों, आता है मैच्योरेशन जोन होता है। ठीक है, लास्ट जो है ना, देखो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैच्योरेशन जोन है। मैच्योरेशन जोन की जो सेल्स मैंने डायरेक्ट बनाई है, थोड़ी डायरेक्ट बनाई, देखो क्योंकि दीज सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, दीज सेल्स आर लिग्निफाइड एंड सुपीरियराइज्ड, सो दिस बिकम मेच्योर एंड इम्परमेबल फॉर वाटर, दिस इज कॉल्ड द मैच्योरेशन जोन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सुपीरियराइजेशन और लिग्निफिकेशन होता है सेल का, तो वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाएगी, है ना, तो ये क्या करती है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, शक्ति मजबूती प्रदान करती है, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन में कुछ काम नहीं, इसको बोलते हैं मैच्योरेशन जोन। तो ये बच्चों हो गए आपके 5 जोन हो गए। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, आज की कक्षा में यहाँ तक पढ़ा, तो यहाँ तक आप सुंदर नोट्स होने चाहिए। ठीक है, सुंदर से नोट्स बनाना अच्छे से, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, इसके बाद आगे की कक्षा में अपनी से आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, बहुत धन्यवाद।